लिए आप सभी के लिए ही प्लेटफॉर्म है nursingyan.com। अगर आप लोग को कोई भी नर्सिंग हो, कुछ भी नर्सिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट अगर जॉब मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ nursingyan.com पर मिलेगा। तो चलिए आज एक नए हम लोग जॉब देखेंगे। नए नर्सिंग और सोशल वर्कर और फार्मासिस्ट का एक अच्छे जॉब आया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग चीज़ों को नहीं जानते हैं। वहाँ पे मैं आपको पहुँचाऊँगा और मैं आपको रास्ता दूंगा कि आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, फॉर्म भर डाल सकते हैं। तो चलिए nursingyan.com पर आकर आप हमेशा कोई भी जॉब हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, चाहे वो इंटरव्यू बेस्ड जॉब हो, चाहे वो आपका एग्ज़ाम बेस्ड जॉब हो। मेडिकल का हर एक वैकेंसी यहाँ पे आपको nursingyan.com पर मिलेगा। तो चलिए मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों को हर एक प्रकार के जॉब आप तक पहुँचाया जाए। तो शुरू करते हैं आज हम लोग। चलिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बता तो देते हैं, लेकिन हम कहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, कहाँ से पीडीएफ नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, कहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आप बताते नहीं हैं। तो मैं आप ही के लिए तो ये सारा चीज़ बताता हूँ। देखिए, आपको nursingyan.com पर जाना है, ओपन हो जाएगा तो जस्ट नीचे में आएंगे तो ऐसा बॉक्स दिखेगा, ठीक है ना। ये सब के सब जो है आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको जीएनएम नोट्स, एएनएम नोट्स, ठीक है, जहाँ पे वैकेंसी, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव में लेटेस्ट अपडेट, एडमिशन एनालिसिस सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये बेसिकली नर्सिंग मेडिकल के लिए ही बनाया गया है। तो आप इसी में देखेंगे वैकेंसी लेटेस्ट जॉब में, तो जो भी होगा आपको यहाँ पे सारा शो होता रहेगा। जहाँ जहाँ करंट में बहाली आया है आपको दिखता रहेगा। सारे बहाली को ओपन करके देख सकते हैं, और जो आपके एलिजिबिलिटी को पूरा करता है आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बहाली आई है अपन नर्स फार्मासिस्ट वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली है। पोस्ट ऑफ NILD कोलकाता एंड पटना त्रिपुरा के लिए बहाली आई है। यानी जो लोकोमोटर होते हैं, जो दिव्यांग होते हैं, उनके लिए बहाली, उनके जहाँ पे भी केंद्र सरकार का यह लगभग जॉब है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और आना हो तो आप PDF ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ से जा सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। देख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिजेबिलिटी, दिव्यांगजन के लिए ये जो है आपका एक सशक्त जो है मंत्रालय है, भारत सरकार का यह जॉब है, ठीक है ना। तो ये बहाली जो है आप लोग देख लीजिए, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 12/9 को निकला है, आप सभी देख सकते हैं। हम कोई फेक नहीं बताते हैं, जो एक्चुअल एडवर्टीजमेंट होता है वही बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, फेक काम यहाँ नहीं होता है, फेक काम होता है जो करता है सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो बहाली बेसिकली निकला है, 3 सेंटर के लिए निकला है। एक सेंटर कोलकाता के लिए है, एक सेंटर पटना के लिए है, और एक सेंटर त्रिपुरा के लिए। 3 सेंटर की बहाली निकाली गई है, ठीक है, लोकोमोटर के लिए। तो जो अपन मेडिकल वाला बहाली है, मेडिकल वाला बहाली बेसिकली कोलकाता वाला के लिए आया है, यानी NILD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिजेबिलिटी कोलकाता के लिए बहाली है, ठीक है ना, कोलकाता सेंटर के लिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। स्टाफ नर्स के 4 पदों पर बहाली है, ठीक है ना। स्टाफ नर्स के 4 पद है, फार्मासिस्ट के 1 पद है, और सोशल वर्कर का आपको 1 पद देखने को यहाँ पे मिलेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के भी 1 पद है। तो अगर आप जो भी इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, चाहे वो आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर है, या फिर फार्मासिस्ट है, आप इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा काम है एलिजिबिलिटी बताना। देख लीजिए, स्टाफ नर्स का जो सैलरी होने वाला है वह आपको एक मुश्त महीने की सैलरी 29,430 मिलेंगे, 29,430 रुपये सैलरी मिलेंगे। जो सोशल वर्कर का है उनको 31,950 रुपये मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एज स्टाफ नर्स के लिए 56 वर्ष है, इतना तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबिलिटी है वो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी GNM है, ठीक है। GNM के साथ 3 सालों का एक्सपीरियंस मांग रहा है स्टाफ नर्स के लिए। रजिस्टर्ड होना चाहिए एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस में BSc नर्सिंग को दिया जाएगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को दिया जाएगा, साथ में डिप्लोमा इन अर्थो एंड रिहेबिलिटेशन नर्सिंग वाले को प्रीफर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद सोशल वर्कर का अगर MA में सोशियोलॉजी है तो आसानी से भर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इन सोशल वर्कर है तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन
1 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल सोशियोलॉजी लीडिंग विथ डिजेबल पेशेंट, 1 साल का एक्सपीरियंस आपका भी मांग रहा है सोशल वर्कर के लिए, ठीक है। जब हम लोग आते हैं नीचे फार्मासिस्ट का, फार्मासिस्ट में देखते हैं 29,430 एज ए सेम स्टाफ नर्स के तरफ है, ठीक है। 10+2 साइंस या इक्विवेलेंट विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मेसी का मांगता है। रजिस्ट्रेशन विथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, किसी भी स्टेट काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। डिजायरेबल में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास होगा उनको ज़्यादा जो है उनको क्या किया जाएगा, प्रीफर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मासिस्ट का एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, सारा कुछ मैंने बता दिया। बहुत लोग कहेंगे 1 बहाली है, 4 बहाली है, भाई मेरे आपको कोई नहीं कह रहा है ज़बरदस्ती अप्लाई कीजिए। जिनको अप्लाई करना होता है करते हैं, आप 4 बहाली 1 बहाली के चक्कर में रहते रह जाएंगे, ठीक है ना। और जो अप्लाई करेगा उसको होगा। आगे अगर आपका ये आवेदन अप्लाई करना है, चाहते हैं करना, तो आपको नीचे आपको एक फ़ॉर्म मिलेगा। इसी में जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें नीचे आपका एक फ़ॉर्म है, फ़ॉर्म को प्रिंट करके फिल करके साइन करके सारे डॉक्यूमेंट के कॉपी करके, कॉपी पर अपना सेल्फ अटेस्टेड करके यानी साइन और डेट डाल के हर एक कॉपी पर आपको अटैच कर देना है जो फॉर्म भरेंगे उसके साथ, ठीक है। और साथ में आपको स्पीड पोस्ट या बाय हैंड आप जमा कर सकते हैं टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिजेबिलिटी दिव्यांगजन, बीटी रोड, बौन हुगली, कोलकाता, इतना पर आप भेज सकते हैं। विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, यानी ये 16 को निकला है एडवर्टीजमेंट, तो आप 15 दिन तक के अंदर में इसे भेज सकते हैं इस वाले एड्रेस पर, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म है। साथ में समझ लीजिए क्या दिया है, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है कि आपको नॉन रिफंडेबल 300 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। किसके फेवर में, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, इनके ये जो आपका है इनके फेवर में 300 का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर अटैच करके, और जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उसके बैक साइड में क्लियर मेंशन करना है नाम एंड पोस्ट का नाम, आपको बैक साइड में डिमांड ड्राफ्ट के लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ फी इज, जो फी होगा SC ST या वोमेन के लिए बिल्कुल जो है कोई फ़ी नहीं है। कोई जो SC ST या वोमेन होंगे उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। वोमेन किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। साथ में जो दिव्यांगजन है जिनका रिम्यूनरेशन बिलो 20,000 से पर मंथ का मासिक आय है, उनको भी कुछ जो है एप्लीकेशन जमा नहीं करना है, अब मतलब फ़ी जमा नहीं करना है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं जो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड, अकाउंट नंबर इतना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IFC कोड इतना, ब्रांच इतना है, ठीक है। आप इसके फेवर में बनाकर अपना जो है डाल सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट डिटेल इंक्लूडिंग UTI UPI नंबर इतना made through online mode should be submitted along with the application number, ठीक है। नो फी इज प्रिस्क्राइब फॉर कैंडिडेट, देखिए कहने का मतलब है अगर आप डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाने में कठिन लगता हो तो आप डायरेक्टली पे कर दीजिए इस अकाउंट पर, इस IFC कोड पर, ब्रांच पर, मोबाइल से भी पे कर दीजिए ऑनलाइन, और पे करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उस प्रिंट आउट को आपको अटैच कर देना है, ठीक है। जिस पर आपको UTR नंबर, UPI नंबर या UPI रेफरेंस जो जनरेट होता है पेमेंट करने के बाद, वो प्रिंट आउट लेकर पीछे अपना नाम लिख देना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो लिख देना है, और डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है अगर डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो। समझ गए, तो ये आसान है। सब कोई बैंक नहीं जाना चाहता है, कोई काम करता रहता है, तो मोबाइल से पे कर दीजिए, UTR UPI वाला नंबर जनरेट होगा ही, उससे आप जो है अटैच करके प्रिंट करके अटैच करके भेज दीजिएगा। बात समझ रहे हैं, चलिए। तो ये डिटेल है, सारा कुछ लगभग मैं आपको बता ही दिया, ठीक है। सारा आपको डिटेल्स वगैरह होना चाहिए। और ये जो बहाली है कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली है, 3 ईयर्स के लिए आपको ये बहाली निकाला गया है। मैक्सिमम 5 सालों तक आपको ये बहाली हो सकता है, समझ लीजिए बहाली 5 सालों तक मैक्सिमम आपको रखा जा सकता है। यहाँ पे कहता है कि अगर हमें
पर सीट के हिसाब से अगर 20 से ऊपर अगर कैंडिडेट हमें फॉर्म भेजते हैं तो मैं रिटेन करवाऊंगा। रिटेन करवा कर मैं क्या करूंगा, 1/5 रेशियो में इंटरव्यू के लिए रखूंगा। यानी एक पोस्ट पर 5 कैंडिडेट को इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाएगा और ये जो है प्रोसेस इनका होगा सिलेक्शन का। बात समझ गए? तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो सारा जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनको मन है करें, नहीं मन है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म। एडवर्टीजमेंट नंबर ऊपर में दिया है, उसको लिख देना है किस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। अप्लाइड फॉर आप किस सेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोलकाता, पटना, त्रिपुरा, जहाँ भी हो। डिमांड ड्राफ्ट आपको इसमें भरना है, ठीक है ना। या अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं करना चाहते हैं तो अमाउंट RS 300, UTR या DD का नाम लिख दीजिए, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिख दीजिए और ये जो है आपको कर देना है, अपना नाम लिख देना है, फ़ोटो चिपका देना है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है ना। और सेल्फ अटेस्टेड मतलब साइन करना है फ़ोटो पे, और ये सारा डिटेल्स फिल करके और आप इसे बाय पोस्ट जो है भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर, डेट वगैरह है, ओके। तो जो भी लोग चाहते हैं कर सकते हैं, बाकी ज़बरदस्ती कुछ नहीं है, बस मेरा मन है, मेरा माध्यम है कि मैं आपको बता देता हूँ। धन्यवाद।